Good morning, class 7th. Today I will start chapter 4, The Lady with the Lamp and a Caring Heart. Okay? बच्चों चैप्टर 3 में क्वेश्चन आंसर आपका छूट गया था, जिसका मैं PDF आपको सेंड कर दूंगी, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर 4, द लेडी विद द लैम्प. मीन्स लैम्प के साथ लेडी. ये क्या बच्चों टाइटल है जो एक लेडी को दिया गया था, लेडी विद द लैम्प. ये टाइटल जिन लेडी को दिया गया था उनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल. ओके, वो क्या थी? एक नर्स थी. वो नर्स थी इसलिए वो नर्स थी क्योंकि उन्हें जो है शौक़ था लोगों की देखभाल करने का, उनकी केयर करने का, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का और उनकी परेशानियों को ख़त्म करने का. इसलिए वो नर्स बनी थी, ना कि केवल अपने लाभ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए. वे अपने शौक़ से, उनका शौक़ था वो, और वह लोगों की केयर करने में. और जब वो नर्स थी तो नर्स की जब ड्यूटी करती थी तो लोगों की केयर करती थी कि वह हॉस्पिटल में रात में जो है लैंप लेकर के लोगों को देखने के लिए, उनकी केयर करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए कि वो कैसे हैं, कोई किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है, ये सब देखने के लिए लैंप लेके हॉस्पिटल में टहला करती थी और हर जो पेशेंट थे उनसे मिला करती थी. इसलिए उनका नाम पड़ गया था द लेडी विद द लैम्प. ओके, तो बच्चों हम उनके बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ेंगे. देयर इज़ नोबिलिटी एंड जॉय इन केयरिंग फॉर अदर्स. दूसरों की देखभाल करने में, दूसरों की जो हम देखभाल करते हैं उनमें जो है बहुत ही प्रसन्नता होती है और बहुत ही फ़ख्र महसूस होता है उससे हमें. वी मस्ट नॉट जस्ट बी रिसिपिएंट्स बट गिवर्स टू. ओके, हमें केवल प्राप्तकर्ता मतलब प्राप्त करने वाला नहीं बल्कि देने वाला भी होना चाहिए. ओके, गिव में देने वाला. वी मस्ट नॉट जस्ट बी कीपर्स बट डोनर्स. हमें केवल रखने वाला नहीं कि हम केवल अपने बारे में ख्याल करें, अपनी चीज़ों को देखभाल करें, अपने लिए थिंग्स या मनी कुछ भी रखते जाएं, कि हमें डोनर्स भी होना चाहिए, हमें दान देने वाला भी बनना चाहिए. गिविंग ब्रिंग्स रिलीफ एंड शेयरिंग इनलाइटिंग द हार्ट. ओके, यह इससे हमें क्या मिलती है? इससे हमें हृदय को, अपने हार्ट को सुकून मिलता है और हमारे हार्ट जो हमारा दिल होता है वह रोशन हो जाता है. ओके, सुकून मिलता है. केयरिंग शोज द लव फॉर लाइफ. जो केयरिंग मीन्स देखभाल करना क्या दिखाता है? ये लाइफ के प्रति हमें प्यार दिखाता है. इट इज़ नेवर एनफ टू पजेस ऑल इक्वलिसेशन. केवल अधिग्रहण करना ही काफ़ी नहीं है. मीन्स हर चीज़ों का अधिग्रहण करना ही काफ़ी नहीं होता. जैसे अधिग्रहण मीन्स जैसे कई चीज़ों को अपने अंदर कर लेना. ओके, अपने अधिकार में ले लेना. इट इज़ नेवर एनफ टू हैव ऑल आवर ड्रीम्स कम ट्रू. और ये भी काफ़ी नहीं है कि सारे सपने क्या हो जाए, सारे ड्रीम्स जो है सही हों. वी मस्ट endeavor to give, for giving out of true heart is a true love and a true love is life. Let's read the biography of Florence Nightingale, the lady with the lamp, and get the inspiration of loving and caring others with a true heart. Okay, हमें हमेशा क्या प्रयास करना चाहिए? इंडिवर मीन्स प्रयास करना, देने का प्रयास करना चाहिए और देने के लिए सच्चाई से, अपनी दिल की सच्चाई से जो है ट्रू हार्ट, एक सच्चे हृदय से हमें जो है देने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए. जो कि हमें हमेशा देने का ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि देने से ही जो है हमें क्या मिलती है? हमें लाइफ में जो है ट्रू लव मिलता है, सच्चा प्यार मिलता है, और सच्चा प्यार ही हमारे लिए बहुत कुछ होता है. ओके, लेट्स रीड दी बायोग्राफी. अब हम बायोग्राफी पढ़ेंगे. बायोग्राफी मीन्स जीवनी. किसकी जीवनी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जीवनी पढ़ेंगे, जिन्हें क्या कहा जाता है? द लेडी विद द लैम्प. ओके, अब हम जानेंगे उन्हें ये टाइटल क्यों पड़ा. एंड गेट द इंस्पायरेशन ऑफ लविंग एंड केयरिंग अदर्स विथ ए ट्रू हार्ट. और हम इंस्पायर होंगे, इंस्पायर करेंगे और प्रेरित होंगे, इंस्पायर होंगे. ओके, उनकी जीवनी से कि कैसे उन्होंने एक सच्चे हृदय से दूसरों की सेवा की और उन्हें प्यार दिया. लेट्स बिगिन. समटाइम्स पीपल थिंक ऑफ दोज हु आर नॉट ए पार्ट ऑफ देयर इमीडिएट फैमिली एज फैमिली.
कुछ लोग जो सोचते हैं, जो कि उनके फैमिली के मेंबर नहीं होते लेकिन फैमिली जैसे ही होते हैं, जो इतनी देखभाल करते हैं, केयर करते हैं कि वे फैमिली जैसे होते हैं, उन्हें अपना परिवार मान लिया जाता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दोज? उनके बारे में आप क्या सोचते हो? डू यू वांट टू हेल्प ईच एंड एवरी पर्सन दैट नीड्स योर हेल्प? क्या आप सहायता करना चाहते हो प्रत्येक व्यक्ति की जिसकी ज़रूरत है, मतलब आपकी सहायता की, ऐसे लोगों की जिनको ज़रूरत है, आप करना चाहते हैं उनकी सहायता? हाउ मच वुड यू केयर एन अपसेट पर्सन? एक अपसेट परेशान व्यक्ति की आप कैसे हेल्प करोगे? जब फिर समथिंग बैड हैपन, अगर कुछ उसके साथ गलत हुआ हो, कुछ गलत घटित हुआ हो, ही इज़ नॉट योर फैमिली, और वह आपकी फैमिली का मेम्बर नहीं हो, तो कैसे आप उसकी देखभाल करोगे? उसकी कैसे उस अपसेट व्यक्ति, उस परेशान व्यक्ति की मदद करोगे? तो क्या आपके साथ लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है? आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है? लेट अस रीड दी चैप्टर आफ्टर आंसरिंग दी ऑल क्वेश्चन। हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ए ब्यूटीफुल हार्ट। ओके, तो सम फीचर्स, कुछ फीचर्स हैं यहाँ पे ब्यूटीफुल हार्ट के। ब्यूटीफुल हार्ट से हम क्या क्या प्राप्त होता है? एक सच्चा हृदय क्या क्या दे सकता है? केयरिंग, गिव्स लव, इंस्पायरिंग, रिमेन हेटेड फ्री, मतलब हेट से फ्री, घृणा से फ्री, रिलीफ, गिव हैप्पीनेस, रिमेन कॉम। Now let's start the story of the Florence Nightingale. Okay, Florence Nightingale in nurse, एक नर्स थी, spent her nights carrying a lamp, जो अपनी रात को, जो जिनकी रातें कैसे बीती थी? एक लैंप लिए हुए बीती थी। मीन्स पर लैंप लेके टहला करती थी। हमने बताया था आपको कि हॉस्पिटल में वह लैंप लेके मरीजों की, जो पेशेंट थे वहाँ पे, उनको देखा करती थी, उनके बारे में, उनका मतलब उस समय क्या हाल रहता था, उन्हें किसी चीज़ की हेल्प तो नहीं थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, उनको ये सब जानने के लिए उनका जो है वो टहला करती थी लैंप लेके। गिविंग पर्सनल केयर टू वाउंडेड एंड स्टेबलाइज्ड हर इमेज एज द लेडी विद द लैम्प। उन्हें पर्सनल केयर देती, ये उनकी ड्यूटी में नहीं था रात को टहलना, वो खुद अपनी पर्सनल केयर देती थी, मतलब ड्यूटी से हट के वह पेशेंट की, वहाँ पे जो पीपल लोग रहते थे उनकी देखभाल करती थी, घायलों की सेवा करती थी। इस तरह से उन्होंने अपनी इमेज क्या बना ली? लेडी विथ द लैम्प। नाउ लेट अस नो मोर अबाउट हर, हम उनके बारे में और अधिक जानते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बॉर्न ऑन मई 12, 1820 इन फ्लोरेंस, इटली। इटली में वो, फ्लोरेंस में 1820 12 मई को उनका जन्म हुआ था। सी वॉज यंगर ऑफ 2 चिल्ड्रन, वह 2 बच्चों में छोटी थी। नाइटिंगेल्स एफ्लुएंट ब्रिटिश फैमिली बिलोंग टू एलिट सोशल सर्कल्स। नाइटिंगेल की जो थी, नाइटिंगेल जो है एक धनी परिवार से, एक धनी, एफ्लुएंट मीन्स वेल्दी, धनी, ब्रिटिश फैमिली से संबंधित थी। ओके, जो समाज से संबंधित था। हर मदर फ्रांसेस नाइटिंगेल hailed from a family of merchants and took pride in socialization with people of prominent social standing. ओके, उनकी माँ जो थी फ्रांसिस नाइटिंगेल, वो एक फैमिली से संबंधित थी, बिलोंग करती थी, मर्चेंट मतलब व्यापारी फैमिली से बिलोंग करती थी। एंड टुक प्राइड इन सोशलाइजेशन, और क्या करती थी? गर्व करती थी, समाज गर्व करती थी, क्योंकि वे लोग जो सोशल थे, उनके साथ, सोशल लोगों के साथ, सामाजिक लोगों के साथ खड़े होने में, उनके साथ देने में, सामाजिकरण होने में वह गर्व महसूस करती थी। डिस्पाइट हर मदर्स इंटरेस्ट इन सोशल क्लाइंबिंग, फ्लोरेंस हरसेल्फ वाज रिपोर्टेडली अ बैकवर्ड इन सोशल सिचुएशन। ओके, जबकि उनकी माँ तो सोशल वर्कर थी ही, उनमें उनको इंटरेस्ट था सामाजिकरण में, समाज को, समाजीकरण में, समाज को उठाने में, उनको आगे बढ़ाने में। चूँकि उनकी माँ को इंटरेस्ट था, लेकिन फिर भी फ्लोरेंस क्या थी? वह स्वयं जो है रिपोर्ट लेती थी, वह स्वयं सोशल, जो सामाजिक सिचुएशन था, सोशल सिचुएशन, उसमें जागरूक थी। फ्लोरेंस फादर वाज विलियम सो नाइटिंगेल, ए वेल्दी लैंड ऑनर। फ्लोरेंस फादर, जो उनके फादर थे फ्लोरेंस के, विलियम सो नाइटिंगेल, वो क्या थे? एक धनवान लैंड ओनर, मीन्स क्या, जमींदार थे। ओके,
वेन फ्लोरेंस वाज ए 5 years old, जब उन फ्लोरेंस क्या थी 5 years की थी, तो उनके पिता ने हर फादर रेस्ड हर ऑन दी फैमिली स्टेट एंड प्रोवाइडेड हर, उनके पिता ने जो है अपनी फैमिली स्टेट से ऊपर उठ करके उनके लिए उनको ऊपर उठाया, अपने जो उनकी फैमिली स्टेट से उससे ऊपर उनको उठा करके क्या दिया, उन्हें प्रोवाइड करवाया, उन्हें जो है क्लासिकल एजुकेशन की शास्त्रीय शिक्षा प्रोवाइड करवाई, और उसमें उनकी स्टडीज में क्या इंक्लूड करवाया, जर्मन, फ्रेंच और इटालियन भी इंक्लूड किया उनके फादर ने। ओके, फ्रॉम ए वेरी यंग एज, एक यंग एज में ही, कम एज में ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज एक्टिव इन फिलान्थ्रोपी। ओके, किसमें एक्टिव हो गई, तो कम एज में ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो मानवता में, मतलब मानव के प्रति सेवा में, मानवता में एक्टिव हो गए थे। फिलान्थ्रोपी मीन्स ह्यूमैनिटी, मानवता। कैन मिनिस्टरिंग टू दी एंड पुअर पीपल इन द विलेज नेबरिंग हर फैमिलीज स्टेट, उनके जो पड़ोसी थे फैमिली के, गांव में जो पड़ोसी थे फैमिली स्टेट के, उन जो गरीब थे उसमें से गरीब और जो है जो कम पैसे वाले थे या बीमार थे, ऐसे लोगों की वो देखभाल करने के लिए और उनकी उसमें एक्टिव रहती थी। ओके, बाय द टाइम शी वॉज 16 years old, और समय बीतते ही जब वह 16 years की हो गई तो उन्होंने क्लियर कर लिया कि उन्हें नर्सिंग अच्छा लगता है, और लोग उन्हें क्या बुलाने लगे, हर दैट नर्सिंग वॉज कॉलिंग, और उन्हें नर्स कह के बुलाने लगे। ओके, और उन्होंने विश्वास हो गया कि यह उनकी अपनी इच्छा नहीं बल्कि ये एक डिवाइन क्वालिटी, एक दैवी क्वालिटी उनके अंदर, शी बिलीव टू बी हर डिवाइन पर्पज। When Nightingale approached her parents and told them about her ambition to become nurse, they were not pleased. जब नाइटिंगेल ने अपने पेरेंट्स को बताया, अपने माता पिता को अपने एम्बिशन के बारे में बताया कि वह नर्स बनना चाहती हैं, तो वो इसके लिए तैयार नहीं हुए, वे खुश नहीं थे। इनफैक्ट जबकि हर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स जो थे, फॉरबिड हर टू परस्यू नर्सिंग, नर्सिंग के लिए, उनको नर्सिंग के लिए कुछ भी करने के लिए अलाउ नहीं किया था। ओके, डिटरमाइंड टू परस्यू हर ट्रू कॉलिंग डिस्पाइट हर पेरेंट्स ऑब्जेक्शन। ओके, उनके पेरेंट्स जो थे वो नर्सिंग के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन चूँकि उन्होंने अपनी सच्चाई पर, अपनी सच्चाई की पुकार, अपने हृदय की पुकार, उन्होंने अपने पेरेंट्स के ऑब्जेक्शन के बावजूद 1844 में क्या किया, नाइटिंगेल ने एक नर्सिंग स्टूडेंट के रूप में जो है ल्यूथरन हॉस्पिटल ऑफ पॉस्टर फ्लिंडेनर इन कसेरबथी, किस हॉस्पिटल में इन्होंने नर्सिंग की कोर्स की, लैथरन हॉस्पिटल ऑफ पोस्टर फ्लिंडेनर इन कैसरवर्थ, जर्मनी में उन्होंने लैथरन हॉस्पिटल में जो है नर्सिंग के लिए स्टूडेंट, मतलब नर्सिंग के लिए उन्होंने स्टार्ट कर दी। इन द अर्ली 1850 में ही उन्होंने क्या किया, नाइटिंगेल रिटर्न टू लंदन लॉ टाइम, वापस के नर्सिंग जॉब इन, जहाँ उन्होंने नर्सिंग की जॉब के लिए, नर्सिंग जॉब कहाँ किया उन्होंने, मिडिलेक्स हॉस्पिटल फॉर एलाइंग गवर्नेंस। ओके, उन्होंने नर्सिंग जॉब के लिए बीमार शासन व्यवस्था के कारण, खराब जो शासन व्यवस्था होती उसके कारण उन्होंने किस मिडिलेक्स हॉस्पिटल में नर्सिंग का जॉब किया। Her performance there so impressed her employers that Nightingale was promoted to a position of superintendent within just a year of being hired. Okay, उनके उनका परफॉर्मेंस था, जो उन्होंने कार्य किया था, उससे इम्प्रेस्ड होकर के वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स थे उन्होंने क्या किया, नाइटिंगेल को प्रमोट कर दिया। ओके, सुप्रिटेंडेंट के पोजीशन पर। तो उनके परफॉर्मेंस से खुश होकर उनके एम्प्लॉयर ने क्या किया, नाइटिंगेल को एक सुप्रिटेंडेंट की पोजीशन पर रख दिया। ओके, जस्ट ए ईयर ऑफ बीइंग हायर्ड, उनको काम पर रखा गया, तुरंत एक ही साल में उन्हें सुप्रिटेंडेंट के पोस्ट पर रख दिया गया, प्रमोट कर दिया गया। पोजीशन प्रूव्ड चैलेंजिंग एज नाइटिंगेल ग्रैप्ड विद ए कॉलरा आउटब्रेक एंड अनसैनिटरी कंडीशन कंडक्टिव टू द रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजीज। ओके, तो इस पोजीशन पर आने के बाद उन्हें कौन से चैलेंज से फेस करना पड़ा, उनको उस समय बीमारी फैली हुई थी, कॉलरा की बीमारी जानते हैं बच्चों, मक्खी से फैलती है, और ये
इस पर सफाई के लिए काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। तो नाइटिंगेल के सामने ये जो है चैलेंज उस समय सामने आ गया, जब कॉलरा से लोग पीड़ित होने लगे और सफाई पर न ध्यान देने की वजह से वह बीमार होने लगे और हॉस्पिटल में भर्ती होने लगे। तो ये उनका संघर्ष करना पड़ा, उनको कॉलरा नामक बीमारी से संघर्ष करना पड़ा। और उनकी अनसैनिटरी कंडीशन मतलब उनकी जो अस्वच्छ स्थिति थी, जो अस्वच्छ स्थिति थी लोगों की, वो किस कारण थी? वह बीमारी के फैलने के कारण, जो अस्वच्छ जो मतलब मैली स्थिति थी, जो स्वच्छ नहीं रहते थे लोग, उसकी स्थिति के कारण जो बीमारी के और फैलाने का जो कारण बनी थी। इस कारण कॉलरा बीमारी और फैलती चली जा रही थी क्योंकि लोग जागरूक नहीं थे। नाइटिंगेल मेड इट हर मिशन टू इम्प्रूव हाइजीन प्रैक्टिसेस, significantly lowering and death rate at the hospital in the process। नाइटिंगेल ने अपने मिशन में शामिल कर लिया था, उन्होंने मिशन बना लिया था कि इम्प्रूव करने का, क्या क्या इम्प्रूव करने का? स्वच्छता के अभ्यास को, मतलब लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करने के लिए, उसके अभ्यास को इम्प्रूव करने के लिए। साइनिफिकेंटली लोअरिंग द डेथ रेट एट द हॉस्पिटल इन द प्रोसेस, और इस प्रोसेस में हॉस्पिटल में जो डेथ रेट थी वह काफ़ी कम हो गई। तो नाइटिंगेल के इस प्रयास के कारण उन्होंने न केवल अपना नर्सिंग का जॉब नहीं कर रही थी बच्चों, बल्कि उनको शौक था, वो लोगों की सेवा कर रही थी, उसमें वो पूरी तरह से डूब गई थी। वो हर तरह से लोगों की मदद करना चाहती थी, उसके लिए वह न कोई टाइम देती थी, न कोई समय देती थी। कि द हार्ड वर्क टू के टोल ऑन आर हेल्थ, जी जिस कठिन वर्क ने, इस कठिन परिश्रम ने उनके स्वास्थ्य को पर भी असर डाला था। कि शी हैड जस्ट were recovered when the biggest challenge of her nursing career present itself। उन्होंने अपना नर्सिंग कैरियर, जो वो नर्सिंग कैरियर कर रही थी, उन्होंने इससे प्रस्तुत कर दिया कि वाकई में नर्सिंग कैरियर क्या होता है। उन्होंने खुद के लिए इसे समर्पित कर दिया, मतलब अब पूरी तरह से नर्सिंग कैरियर में डूब गई थी। इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से नर्सिंग कैरियर में समर्पित कर दिया था कि वह पूरी तरह से लोगों की देखभाल में, उनकी सेवा करने में। तो बच्चों, आपने देखा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस तरह से लोगों की मदद करने में बिल्कुल आगे रहती थी। आगे के जो रिमेन चैप्टर्स हैं नेक्स्ट टर्म में मैं आपको बताऊंगी। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट टर्म में हम आगे नाइटिंगेल के बारे में जानेंगे। ओके।